हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है बंदी रक्षक का। और बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि बंदी रक्षक से रिलेटेड उत्तराखंड का करंट अफेयर हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए ये वीडियो यहाँ पर बनाई जा रही है। तो वीडियो को अपना सपोर्ट दें, अपना प्यार दें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कुल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसको 3 से 4 सीरीज़ में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और करंट अफेयर उत्तराखंड का जितना भी बनेगा वो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को कहाँ विकसित किया गया? ऑप्शन आपके पास है नैनीताल, ऋषिकेश, हल्द्वानी और मसूरी। आई होप आपने अपना जवाब लॉक कर लिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हल्द्वानी। तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी को कहाँ पर विकसित किया गया? तो ये हल्द्वानी में यहाँ ये विकसित किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो उत्तराखंड राज्य में ये लखपति दीदी योजना शुरू की गई, जिसमें कि 1.25 लाख जो स्वयंसेवी महिलाएं हैं उनको लखपति बनाए जाने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी यानी कि मानस खंड को देश में कौन सा स्थान मिला? तो ये यहाँ पर पहला स्थान इसको मिला है। तो ए इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है रोजगार, कृषि, शिक्षा और पर्यटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन है 17, 18, 19 और 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19वां स्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनेगी? तो ये बनने जा रही है दोस्तों हल्द्वानी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी हल्द्वानी में। देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है लखनऊ, हरियाणा, देहरादून और अमृतसर। तो ये किया गया था देहरादून में और ये क्वेश्चन आपके पास आया भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से ये सम्मानित किया इन्होंने दाताराम पुरोहित जी को। तो ये अभी हाल ही में प्रोफेसर हैं और संगीत विभाग में ये काम करते हैं HNBGU में, और ये श्रीनगर गढ़वाल के रहने वाले हैं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको DR पुरोहित भी हम शॉर्ट में कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मेज़बानी यहाँ पर उत्तराखंड करेगा और इसकी कवायद बहुत पहले से शुरू हो रही है, लेकिन अभी तक ये खेल नहीं हुए हैं। बहुत बार सिफारिश आ गई है कि उत्तराखंड में अगले साल जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो किए जाएंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो कहा जा रहा है कि वर्ष 2024 में ये खेल उत्तराखंड राज्य में होंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उत्पादों के लिए GI बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो GI बोर्ड बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है टिहरी लेक में। अगला क्वेश्चन है, 500 मीट्रिक टन की MSU यानी कि मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने 500 मीट्रिक टन यानी कि 500 मीट्रिक टन की MSU मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाई है। अगला क्वेश्चन है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो ये देश का तीसरा राज्य है। तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो ये हैं चमोली, यानी कि ये गोपेश्वर की हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहाँ पर की है? तो ये की है कलियर शरीफ यानी कि रुड़की में। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 35 किलोमीटर। और आपको कमेंट में बताना है कि जो रेल लाइन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, इसमें कुल टनलों और पुलों की संख्या कितनी है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया या कितने लोगों को ये दिया गया? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये 5 लोग कौन कौन से हैं जिनको 2022 का उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो ये औली में आयोजित किए गए और औली आपका चमोली जनपद में पड़ता है। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला? तो ये मिला है 2 नर्सों को। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड में किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रुद्रप्रयाग जिले को, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया? तो कर्नल विजय राणा जी को उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से यहाँ पर नवाजा गया है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 2 महिलाओं को, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड लागू करने वाला यहाँ पर पहला राज्य है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पॉली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 50,000 पॉली हाउस बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में लिया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 4%, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एस.के. मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है? तो इसका सही आंसर है सी बद्री गाय। तो बद्री गाय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बद्री गाय के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि बद्री गाय एक्चुअल में है क्या, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया? तो उत्तराखंड सरकार ने पहली बार प्राकृतिक कृषि बोर्ड का यहाँ पर गठन किया है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे हरियाणा राज्य की तर्ज पर, यानी कि इंडिया में हरियाणा राज्य परिवार पहचान पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो इसी के तर्ज पर उत्तराखंड में भी ये पहचान शुरू की जाएगी, ये पहचान पत्र बनाने शुरू किए जाएंगे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है ये है कसमकस, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जो नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाएगा, यानी कि अभी दिला चुका है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है? तो राज्य सरकार ने योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त बनाया है और इनका संबंध है चमोली जनपद से। 33 क्वेश्चन है राज्य में कहाँ पर पहली बार वन्य जीवों की मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों कुमाऊं में, तो ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में कितने रुपये की धनराशि देने की घोषणा की है? तो ये की है 2 करोड़ रुपये, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है? तो तीरथ सिंह रावत जी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बताना है तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री थे और कितने दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 36 उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा साधु सिंह बिष्ट, यानी कि ए सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है?
तो इसका सही आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अमेरिका इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयाँ पहुँचाने वाला देश का पहला राज्य है? तो यह है उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया? तो ये उत्तराखंड ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया? तो दिव्या नेगी ने दिया था, सभी लोगों ने इनका भाषण भी सुना है। तो बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? एकल महिला यानी कि जिनका पति नहीं है, तो इनके लिए स्वरोजगार की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड रत्न से यहाँ पर सम्मानित किया गया लक्ष्मी भट्ट और दिव्या नेगी को। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लक्ष्य सेन और चंदन सिंह को। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। और आपको बताना है कि उत्तराखंड में ये किस जगह पर ये लगाया गया है या किस जगह पर इसका उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पर डी सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है 46, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया। यह कहाँ की निवासी है? तो ये चमोली की निवासी है। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया? तो ये किया है मंगत राम गुप्ता जी ने। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? तो उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात है 984। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सम्मान समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन है आपके पास 4, 5, 6, 7 और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगली वीडियो में इसका आंसर आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। 50 क्वेश्चन आपके लिए थे। 4 वीडियो में हम इस पूरे करंट अफेयर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड लक, टेक केयर।